हमारी गवर्नमेंट से भी अपील रहेगी कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं। खासतौर पर नौजवानों से अपील करता हूं कि वो सोशल सेक्टर में आए और लोगों की खिदमत करें। आज जो हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू है, वैसे भी हम कह सकते हैं कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पूरे वादी कश्मीर के अंदर एक हिरन पिलर माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग इन्हें जानते हैं। मेरे साथ रियाज अहमद मलिक साहब जो कि एक सामाजिक कारकुन हैं, आज हम इनके साथ यहाँ पे रूबरू हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर इन 40 सालों में किस तरीके से आवाम की खिदमत की और इनकी जो अपनी एनजीओ भी है, किस तरीके से इनकी एनजीओ जो है वो आवाम के लिए काम कर रही है। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे हमारे जितने भी नाजरीन हैं, क्योंकि आपका चेहरा सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन आपका काम जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप सोशल मीडिया पे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हमारी नाजरीन को आप तारुफ कीजिए अपना। मेरा नाम रियाज अहमद मलिक है। मैं SR इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और हमारे साथ कोई 2000 से ऊपर जो हमारे साथ वॉलंटियर जुटे हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे फील्ड वर्कर्स है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और श्रीनगर में ही अगर हम देखें इतना काम हमने किया है, अल्लाह का करम है। लेकिन जब से हमने काम करना शुरू किया उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। बिल्कुल। और प्रेस मीडिया था। प्रेस मीडिया में ऐसा हुआ कि प्रेस मीडिया को पैसे देने पड़ते थे। हम प्रेस मीडिया में नहीं जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि हम सोच रहे थे कि अगर वहाँ पे हमारा 1000, 2000, 3000 खर्चा हो गया, उस 3000 से हम किसी और की मदद भी कर सकते हैं। तो वो वजह थी कि हम सोशल मीडिया पे नहीं आ गए और ना ही हमने प्रेस मीडिया में उतना ज़्यादा किया। अब जब ज़रूरत होती थी कभी, और या कोई प्रोग्राम ऐसा होता था जिसमें प्रेस वाले खुद आते थे, तो हम प्रेस में वो तो खुद ब खुद आ जाता था। और अल्लाह का करम है, इन 40 सालों में जो हमने काम किया है, क्योंकि स्कूल से हमने स्टार्ट किया, ये स्कूल के बाद कॉलेज में किया, उसके बाद फिर बाज़ार हमारा, मैं हरी सिंह एस्टेट में दुकानदारी करता था, दुकान हमारी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पे हमने यूथ ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाई। और उसके साथ साथ चूँकि ये जब दिमाग में बात आती है, जब हमने स्कूल से स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट करने का मतलब हो गया कि ये चीज़ें फिर दिमाग से बाहर आती नहीं है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, अगर उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन चाहता वो है। लेकिन उनको कैसे हम इसमें माइल करें, उनको कैसे हम इनमें लाए, मेरी कोशिश ये रही है कि हमने उनको कोशिश की उनको इस फील्ड में लाने की, क्योंकि अभी भी यहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी भी उतनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है। क्या पहले से ये शौक था कि मुझे समाज के लिए खिदमत करनी है, सोशल एक्टिविज्म में जाना है? फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? जिस तरीके से आपने पहले ये फरमाया कि तकरीबन 40 साल से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, समाज की खिदमत कर रहा हूँ, क्या पहले से ये शौक था? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि मैंने ये स्कूल से स्टार्ट किया, स्कूल में सबसे ज़्यादा जो पेरेंटल जो सपोर्ट होता है, एक तो हो गया अपने पेरेंट हम समझते हैं, उनको भी जिन्होंने हमें पढ़ाया है। जब उन्होंने हमें इसमें कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें समझाया कि ये सोशल सेक्टर होता है क्या है, तो उसके साथ साथ फिर घर वालों ने भी देखा कि इसका ज़्यादा जो तवज्जो दे रहा है, ये दे रहा है सोशल सेक्टर की तरह। क्योंकि ये बचपन से जब कोई चीज़ स्टार्ट इंसान करता है तो वो चीज़ उसके बिल्कुल दिल में, दिमाग में आ जाती है, और उसके साथ वो फिर ये काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। घर वालों ने किया पहले पहले बहुत ज़्यादा, उन्होंने बताया कि आप सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हो, अपना काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और अल्लाह का करम है, कम आमदन होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने इतनी बरकत की हमें, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने जो बच्चे हैं अल्लाह ताला ने उनको उस प्रोफेशन में डाला। एक पैसा मुझे कहीं देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अल्लाह ताला का करम है और लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। रियाज साहब, माशाल्लाह आप 40 साल से जो है आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आपसे एक अहम सवाल रहेगा, क्योंकि आपका तजुर्बा 40 साल से है। आपकी एनजीओ जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे काम करती है, आपकी जो एनजीओ है वो एनवायरनमेंट पे काम करती है, आपकी जो एनजीओ है वो हेल्थ पे भी काम करती है। एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं? एक दिन में एक चीज़ में जो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक बार कुछ 5, 8 साल 10 साल पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन साहब जो उस वक्त के थे, नाम मैं लूँगा नहीं, उनसे मैं मिला। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे जितने भी स्कूल आपके हैं
मुझे एक स्कूल आप दे दो, वो डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट बनेगा आपके पूरे जे के स्टेट के लिए। स्टाफ आपका रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी रहेगी। पहले तो उन्होंने यस किया, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं उन्होंने ना किया। ना क्यों किया ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, रात भर वो सड़क पे होते हैं फॉर्म लेने के लिए और एडमिशन कराने के लिए। अगर हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, वो प्राइवेट स्कूल में उतना ट्रेंड नहीं है, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में बाज़ाब्ता जो पीएचडी स्कॉलर्स आपको वहां पे मिलेंगे। आपको जिन्होंने पीजी किया होगा, पीजी से कम तो आपको कोई वहां पे मिलेगा नहीं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा है, और होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बाकी बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, उनके लिए परेशानी हो रही है। वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल में उनको फीस देना पड़ता है, बाकी चीज़ें होती है। हमारी गवर्नमेंट से भी अपील रहेगी कि गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं, और उसमें इंशाल्लाह वो कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर उनको हमारी मदद भी कभी जरूरत होगी, उस मदद उसके लिए मैं तैयार। रियाज साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी चाहते हैं कि इस इंटरव्यू को पूरे दिन तक हम खींचे, लेकिन वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब आखिर में क्या मैसेज रहेगी पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए? मैसेज ये रहेगी कि लोगों की खिदमत करना ये हमारा अवलिन फर्ज है। और जब ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन ही, बाकी मसाइल भी है, डोमेस्टिक वायलेंस है, बाकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी हमने दूर करना होगा। और हमारे एक चीज़ जो मैं आपको बोलना ज़रूरी समझता हूँ कि आज के डेट में हमारे पास बच्चे जो है गैर शादीशुदा जो 50 की उम्र भी क्रॉस कर चुके हैं, हमने उनकी तरफ ध्यान देना होगा। क्यों ये वक्त हमारे लिए क्यों आ रहा है, इसमें इसकी वजूहात क्या है, और सोशल जो प्रॉब्लम्स है उस पर अगर हम एक पूरा इंटरव्यू करेंगे तो वो एक पूरा इंटरव्यू उसका बनेगा। तो उसके लिए अलग से हम बात करेंगे। और आज के डेट में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं लोगों से, खास तौर पर नौजवानों से अपील करता हूं कि वो सोशल सेक्टर में आए और लोगों की खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम तो अकेले ही चले थे, जानिब मंजिल लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। हमारे साथ आज मेहमानी गुफ्तगू रियाज अहमद मलिक साहब हैं। वैसे भी किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, पहले ही मैंने अर्ज किया था। रियाज साहब की बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि हिरन पिलर है, जिस तरीके से पिछले 40 साल से समाज के लिए काम करते हैं, समाज की खिदमत करते हैं। खुसूसन तौर पर एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे हम, हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे हम, या डोमेस्टिक वायलेंस केस की बात करेंगे हम। आए रोज जो है वो इन पे काम करते हैं। बहरहाल वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वरना हम इनके साथ और भी बात करते, और भी सवाल पूछते, लेकिन इनके साथ तवक्को रखते हैं कि आगे भी मुलाकात करते रहेंगे और भी लगातार हम आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।